टुडे वी विल सी अबाउट लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ के बारे में देखते हैं। लिम्फ, ठीक है, तो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसको हम व्हाइट वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो लिम्फ इज अ फ्लूइड और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर में कौन सा? व्हाइट वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट लिम्फ जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखें, ये एक्चुअली में है क्या? तो वी कैन से कि देयर आर टू सिस्टम्स, वेस्कुलर सिस्टम्स। एक को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और एक को कहते हैं दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? लिम्फ जो है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि लिम्फ क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज इट फॉर्म्स लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है क्या करते हैं कि ये जो है ना, इट इज नोन एज हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो पहला है, दूसरा कौन सा है? ये लिम्फेटिक। लिम्फेटिक को हम कहते हैं हेल्पिंग, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कह सकते हैं कि इट फॉर्म्स व्हाट? लिम्फेटिक सिस्टम और हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये बनाता है हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरह से। ठीक है, पहला। दूसरा, जिस तरह हम देखेंगे कि ब्लड जो होता है बॉडी में कितना है? 5 to 6 लीटर होता है ना बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। उसी तरह लिम्फ नॉर्मल पर्सन में अगर लिम्फ देंगे तो कितना होगा? 2 लीटर्स। ठीक है, तो ए नॉर्मल पर्सन, सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, ए नॉर्मल पर्सन हैज अबाउट कितना? 2 लीटर्स ऑफ लिम्फ। ठीक है, तो अगर नॉर्मल पर्सन को देखेंगे तो कितना होगा ये? तो देखेंगे तो 2 लीटर होगा। ठीक है, 2 लीटर्स होते हैं लिम्फ। नॉर्मल पर्सन हैज अबाउट 2 लीटर्स। और ये क्या बनाता है? लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। और इसी लिम्फेटिक सिस्टम को हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हेल्पिंग? अभी आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्या देखिए, सेकेंड। थर्ड जो है पॉइंट, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसको मिडिल मैन कहते हैं ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इट इज नोन एज मिडिल मैन। लिख दे रहे हैं मिडिल मैन ऑफ बॉडी। तो बॉडी का मिडिल मैन कहते हैं, तो इट इज नोन एज मिडिल मैन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं इट इज नोन एज मिडिल मैन ऑफ बॉडी। और ये किसके बीच में मिडिल मैन है? बिटवीन ब्लड एंड, ठीक है, बॉडी सेल्स और टिश्यू सेल्स कह सकते हैं। टिश्यू और इसी को कह सकते हैं बॉडी सेल्स। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में ये मिडिल मैन करते हैं? तो इट इज नोन एज, आपको याद रखना है कि मिडिल मैन है, इट इज नोन एज मिडिल मैन। मिडिल मैन किसके बीच में है? बिटवीन बॉडी एंड ब्लड एंड बॉडी सेल्स और टिश्यू सेल्स। ठीक है, ये है। क्यों कहते हैं अभी हम बताएंगे, डायग्रामेटिकली समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल लिख लीजिए बिकॉज इट मतलब लिम्फ। ठीक है, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स करता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, टू बॉडी और टिश्यू सेल्स। ठीक है, बॉडी और टिश्यू सेल्स। ठीक है, एंड कलेक्ट्स और ब्रिंग्स कर सकते हैं। एंड ब्रिंग्स और कलेक्ट्स क्या? CO2। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट कर सकते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा फ्रॉम कहां से लेता है? बॉडी सेल्स और टिश्यू सेल्स कह सकते हैं। बॉडी और टिश्यू सेल्स। ठीक है, फ्रॉम बॉडी और टिश्यू सेल्स इनटू ब्लड तक ले जाता है।
अब देखते हैं क्या, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से आर्टेरियोल जा रहा है, आर्टेरियोल क्या है, आगे जाकर क्या बनाएगा, ये देखिए इस तरह से बना रहा है स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिस इज आर्टेरियोल, क्या है, आर्टेरियोल, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं वेन्यूल्स, क्या कहते हैं, VNULS, वेन्यूल्स, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम इस तरह बना दे रहे हैं, ठीक है, ये वेन्यूल्स है और ये आर्टेरियोल, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ब्रांच होके हाईली ब्रांच होता है और ये ब्रांच होके क्या बना दे रहा है, ये ब्रांच होके बना दे रहा है क्या, दैट इज कैपिलरीज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज कैपिलरीज। तो ये पूरा क्या है, कैपिलरीज, ये कैपिलरीज आर्टेरियल साइड का है और ये वाला क्या इधर वेन्यूल साइड का, ठीक है। तो ये आर्टरी बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म आर्टेरियल, ठीक है, वेन्स बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म वेन्यूल्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं दोनों के बीच में क्या है, कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज, ये कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का हम थोड़ा सा इसी को बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है, इसी को यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो इसी को बड़ा करके अगर दिखाएंगे हम, ये देखिए इस तरह, ठीक है, बड़ा करके दिखा रहे हैं, इस तरह दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये बड़ा करके अगर दिखाएंगे, ठीक है, तो ये इस तरह का है, कैपिलरीज बना रहे हैं, ये वाला चीज, ये इसको, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ब्लड जो आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये ब्लड आ रहा है ना, ये आर्टेरियल है, तो ये ब्लड ऐसे आ रहा है, ये ब्लड प्योर ब्लड ऐसे आ रहा है ना, ये ब्लड इसमें आ रहा है, इसी में। तो ये जो ब्लड आ रहा है, ये वाला, तो ये ब्लड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपने वॉल पर कुछ ब्लड प्रेशर से आ रहा है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल पर लगा रहा है, वॉल पर प्रेशर। तो जो वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, आर्टेरियल कुछ ना कुछ लगा रहा है, उसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये कितना लगा रहा है, ये देखिए ऐसे बना रहा है, ऐसे बाहर दिखा रहा है, ये वॉल पर लगा रहा है ना, वॉल मतलब कि बाहर की ओर लगा रहा है, ठीक है। तो बाहर की ओर जो लगा रहा है प्रेशर, कौन लगा रहा है, एफरेंट, दैट इज आर्टेरियल। तो इसको हम कहते हैं दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इसको हम लिख दे रहे हैं आर्टेरियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एच भी लिख रहे हैं, ठीक है, आर्टेरियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय ब्लड प्रेजेंट इन आर्टेरियल, ठीक है, ऑन द वॉल। तो ये देखिए ऐसे लगा रहा है आर्टेरियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये कितना है, 40 mm Hg, कितना होता है ये, 40 mm Hg होता है, कितना होता है याद रखना है, 40 mm Hg, ठीक है। तो ये लगा रहा है 40 mm Hg प्रेशर, ऐसे ब्लड जो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, देखिए ऐसे आ रहा है ना ब्लड। तो ब्लड जो आ रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है वॉल पर 40 mm Hg। लेकिन यहाँ पर ब्लड में क्या बताए थे, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं अंदर, ब्लड प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन होते हैं ना, एल्ब्यूमिन क्या करेंगे, एल्ब्यूमिन इसको रोकना चाहेंगे ना, मतलब कि उधर से रोकना चाहेंगे अपोजिट, तो ये रोकेंगे। तो ये देखिए इस तरह दिखा रहे हैं, ये रोक रहा है, ठीक है। तो रोक रहा है, तो ये कौन सा कहेंगे, इसको बीकॉप कहेंगे ना, क्या कहते थे उसको, बीकॉप, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीकॉप। तो बीकॉप हम कितना बताए थे, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 32 mm Hg, ठीक है। यहां पर हम लेके चलते हैं 28 mm Hg, इतना प्रेशर लगा रहा है, मतलब ये ब्लड जो जा रहा है वॉल पर लगा रहा है, बाहर की तरफ लगा रहा है 40 mm Hg, और रोकने के लिए लगा रहा है कितना, 28 mm Hg, ठीक है। और बाहर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 28 mm Hg बीकॉप लग रहा है। तो यानी कि बाहर ज्यादा लग रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये कम लग रहा है, तो बाहर ही जाएगा अल्टीमेटली। तो नेट क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ब्लड आ रहा है उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो होंगे, वाटर वगैरह होंगे, कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे, ये कहाँ निकल जाएंगे, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर देखिए 40 है बाहर, अंदर रोकने के लिए 28 ही है, तो ज्यादा नहीं है। तो नेट क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा ना कुछ ब्लड यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कहते हैं नेट फिल्टरेशन प्रेशर, नेट फिल्टरेशन प्रेशर कितना हो गया, नेट फिल्टरेशन प्रेशर, तो 40 mmHg माइनस 28 mmHg, इतना ही हुआ ना। तो ये नेट फिल्टरेशन प्रेशर कितना हो गया, दैट इज नोन एज 12 mmHg, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या कि जाने वाला 40 प्रेशर लगा रहा है वॉल पर, और रोकने वाला 28, तो नेट कितना है 12, और इस 12 के चलते क्या हो रहा है, फिल्टरेशन हो रहा है। तो जो भी है ब्लड इसमें अंदर आया है,
ब्लड ही है ना इसमें, जो भी ब्लड आ रहा है वो क्या होगा, वो ब्लड क्या होगा, कुछ बाहर निकल जा रहा है। तो ये देखिए इतना के चलते क्या होगा, कुछ ब्लड जो है फिल्टर होके बाहर निकल गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए वही चीज, ठीक है, यहाँ पर यही चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो जा रहे थे तो ये कितना लगा रहा है 40 mmHg, और इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो कितना रोकना चाह रहा है 28 mmHg। तो नेट क्या होगा, ये जो भी ब्लड होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा ना। तो ये देखिए ये क्या होगा, ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा, ये इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। ठीक है, तो क्या है निकल रहा है, इधर भी निकलेगा, ऐसा नहीं है, इधर भी निकलेगा, ठीक है, और इधर भी निकलेगा। तो कहने का मतलब कि ब्लड जो भी है फिल्टर होके कहां पर आ रहा है, ये कौन सा स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उसमें आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे, और टिश्यू फ्लूइड क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड। अब यहाँ देखिए ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे बना रहा है ये गोल गोल से स्ट्रक्चर, इसी में क्या होते हैं बहुत सारे एसेस है ना, ये बहुत सारे एसेस हैं, ये क्या है टिश्यू फ्लूइड है, सॉरी टिश्यू सेल्स हैं। तो जगह जगह पे क्या है, यहाँ पर टिश्यू सेल्स हैं सभी जगह, यहाँ भी है बाहर भी है, ये लीजिए बाहर भी है, सभी जगह है टिश्यू है। ठीक है, ये क्या है टिश्यू, इधर भी है टिश्यू, ठीक है, सभी जगह टिश्यू है। तो ये क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज टिश्यू सेल्स, और इसी को क्या कह सकते हैं, बॉडी सेल्स कह सकते हैं, इस तरह। ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान दीजिए, तो ये आ रहा था 40 mmHg से, और रोकने वाला क्या था बीकॉप 28, तो नेट मूवमेंट क्या हुआ बाहर की ओर 12 mmHg। तो ये देखिए 12 mmHg के चलते जो भी फ्लूइड आएगा वो क्या है, यही है ना मुझे बताया। तो ये देखिए आ गया, ये फ्लूइड आ गया यहाँ, ठीक है, आते जा रहा है, बाहर निकलते जा रहा है, मतलब कि इसमें से ये ब्लड में से क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है ना, वाटर काफी लॉस हो रहा है। तो वाटर काफी लॉस हो रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब इसका वॉल्यूम कम होगा तो आप खुद बताइए, आगे बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसमें आगे की ओर वेन्युलर साइड में क्या होगा, ये कम होगा ना, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो 40 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला बना है, ये वाला ये, तो पार्टीशन दोनों का, इधर का कैपिलरीज और इधर का। तो यहाँ पर भी एक बना दे रहे हैं, ये कैपिलरीज कहाँ है, ये पार्टीशन, तो ये हो गया आर्टेरियल कैपिलरीज, और इधर क्या बना रहे हैं, वेन्यूल का कैपिलरीज इधर बना रहे हैं इधर। तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर अभी बताएं कि जब पानी तो काफी निकल गया है ना, ये फ्लूइड्स क्या है सभी जगह भरे होंगे ना, निकल के क्या है सेल्स के बीच में ये फ्लूइड भर गया है, ऐसे ये देखिए भर गया, यहाँ भी निकल के भर गया, ये सब निकल चुका है यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो फ्लूइड निकल गया तो आगे जैसे जैसे जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वेन्यूल्स कैपिलरीज में कम हो जाएगा ना। तो ये एक्चुअली में कितना अब हो जाता है, अब ये वेन्यूल है ना, तो ये वेन्यूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है अब होता है 15 mmHg हो जाता है, कम होता है। क्या होता है, 40 था, अब कितना हो गया 15 mmHg हो गया। ठीक है, क्या हो गया 15 mmHg। तो ये देखिए अब ये लगा रहा है 15, लेकिन रोकने वाला क्या है, मजबूत है ना, बीकॉप कितना है 28, ठीक है मजबूत है। तो ये क्या लग रहा है, उल्टा उल्टा, बीकॉप कितना लग रहा है, दैट इज 28 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पर खुद देखिए ये 15 लगा रहा है और रोकने वाला क्या है 28, ठीक है 28। तो यहाँ पर क्या नेट क्या हो जाएगा, अंदर ज्यादा है ना, अंदर मतलब कि अंदर ज्यादा आ रहा है तो अंदर आएगा ना, तो ये देखिए अंदर ऐसे हो जाएगा। तो ये नेट क्या हो गया, इसमें अंदर की ओर प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज नेट प्रेशर। यहाँ के केस में क्या हो रहा है, यहाँ फिल्टर नहीं हो रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, तो नेट प्रेशर कितना हो रहा है, तो कह सकते हैं 15 माइनस 28 mmHg कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कह सकते हैं, दैट इज कितना माइनस 13 mmHg। कितना है माइनस 13, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि निकल नहीं रहा है, अंदर जा रहा है 13 mmHg के प्रेशर के चलते। ठीक है, तो ये देखिए अंदर जा रहा है, तो ये देख रहे हैं कि ये ब्लड कैपिलरीज में ये वाला फिनोमेना हो रहा है। वही चीज देखिए यहाँ पे तो ये टिश्यू फ्लूइड निकल रहा था, अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो होता क्या है, अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, तो प्रेशर नेट इधर अंदर है ना, तो ये जो देखिए मान लीजिए कि 100% आया था,
टिश्यू फ्लूइड पूरे। तो जितना होता है ये देखेंगे कि नेट प्रेशर इतना है ना, तो इसके चलते क्या होगा, ये अंदर जो भी टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर आया था छन के, वो कहां चला गया, ये फिर से वापस चला गया कहां पर, वेन्यूल्स में। तो पूरा नहीं चला जाता है, करीब क्या होता है ये 90%। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कितना, 90% ऑफ, इसको क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। 90% ऑफ टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज रिटर्न, चाहे रिटर्न इनटू और रिटर्न्स इनटू, रिटर्न कर जाता है इनटू कहां पर, वेन्यूल्स कैपिलरीज। ठीक है, वेन्यूल्स कैपिलरी में चला गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या था, वेन्यूल में जो छना था वो फिर से वापस चला गया 90%। तो बच कितना गया बाहर, 10% बच गया। ठीक है, वही चीज यहां देखिए। तो यहां पर क्या हुआ था, छन गया था। ठीक है, छनने के बाद यहां पर देखिए कुछ यहां चला गया। ठीक है, यहां चला गया। ठीक है, अब ये देखिए ये छना, ये ब्लड है ना, तो ब्लड में क्या क्या था यहां पर देखिए, तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स था, ब्लड में क्या था, न्यूट्रिएंट्स थे। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या थे बताएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या थे, तो न्यूट्रिएंट्स में था अमीनो एसिड था, अमीनो एसिड था, कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट खाने का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज था ना, ब्लड में क्या था, ग्लूकोज था। ठीक है, फैट्स थे, फैट मतलब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये फैट्स हम सीधे लिख दे रहे हैं, तो ये फैट्स थे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये देख रहे हैं कि ये सब के सब जो है ना न्यूट्रिएंट्स यहां पर है। और क्या क्या था इसमें, न्यूट्रिएंट्स के अलावा ऑक्सीजन था ब्लड में, इसके अलावा और भी कुछ था, न्यूट्रिएंट्स था, ऑक्सीजन था, बताए थे एंटीबॉडी भी होता है इसमें। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसके बाद क्या होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स सब होते हैं ना। तो इसमें क्या था, WBC, RBC, प्लेटलेट्स था। तो यहां पर लिख रहे हैं क्या था, WBC। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं RBC। ठीक है, फिर क्या है, प्लेटलेट, ये था। ठीक है, ये सब था ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर देखिए जो भी है, यहां पर देखिए इसी में है ना, तो ये जो आया जब छनने लगा तो क्या क्या जाएगा, तो ये जो होता है कैपिलरीज का जो वॉल होता है, क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं जिससे कि छन जाते हैं कुछ ना कुछ। तो इससे क्या छन के आया बाहर, तो ये बाहर जो आया क्या क्या आया बताएंगे, ये बाहर जो आया क्या क्या आया, तो ये देखिए WBC आएगा, ये वाला अंदर इधर आ रहा है ना, ये WBC छन के आएगा यहाँ पर। तो ये देखिए इधर जो काम हो रहा है, जो काम यहाँ पर हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यही काम तो यहाँ भी हो रहा है ना, यही काम हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ये भी तो निकल रहा है। तो ये देखिए अंदर टिश्यू के पास क्या क्या आ रहा है, टिश्यू के पास, तो टिश्यू क्या होगा, टिश्यू सभी जगह, तो ये लीजिए सभी जगह टिश्यू, ये लीजिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे टिश्यू यहाँ भी तो है, ये टिश्यू है। ठीक है, ये टिश्यू है, बाहर भी सभी जगह। तो ये देखिए ये जो बाहर आ रहा है क्या क्या आ रहा है, WBC आ रहा है। तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं क्या क्या है इसमें, बाहर क्या आ रहा है, WBC। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिएंट्स आएंगे, क्या आएंगे, न्यूट्रिएंट्स तो आएंगे ही आएंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स भी आएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी आ गया। ये देखिए ये भी आ जाएगा, तो ये आ गया WBC, न्यूट्रिएंट्स आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एंटीबॉडी भी आ जाएंगे। ठीक है, एंटीबॉडी भी आते हैं, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट बड़ा साइज का होता है, इसीलिए ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह नहीं आएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं आरबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये, और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन्स वगैरह देखे थे मेनली, ब्लड प्रोटीन्स, क्या देखे थे, ब्लड प्रोटीन्स। ठीक है, लार्ज ब्लड प्रोटीन्स इसको कहेंगे। तो बड़ी चीज को तो आने नहीं देगा, तो ये आरबीसी नहीं आएगा, प्लेटलेट्स नहीं आएगा, ब्लड प्रोटीन्स नहीं आएंगे। तो इन सब को आने देगा, किसको, WBC को आने देगा, न्यूट्रिएंट्स को आने देगा, ऑक्सीजन आने देगा, एंटीबॉडी को आने देगा, इनको। ठीक है, तो यहां पर WBC को तो आने देगा, लेकिन पूरा WBC नहीं। ठीक है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और कौन सा बताए थे, मोनोसाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट WBC कौन सा होता है, छोटा आएगा ना, सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू, तो वो कौन था, लिम्फोसाइट्स था। तो स्मॉलेस्ट WBC था, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो WBC मेनली इसमें कौन सा होगा, ये याद रखना है, लिम्फोसाइट्स, ये याद रखना है।
ठीक है, एंटीबॉडी तो होंगे होंगे। तो इसमें मेनली इसी को क्या कहते हैं, यही है, इसी को दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इसीलिए इसको टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। और इंटरस्टिशियल स्पेस में है इसीलिए इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो छन के आ रहा है इतना आ रहा है, अब देखिए ये कहां पर आ रहा है ना, अब ये वाला चीज जो है, ठीक है, ऑक्सीजन है ना, ये देखिए ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये सेल्स ले लेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सेल ले लिया। तो देख रहे हैं कि ब्लड से कहां पर आ रहा है, ब्लड से कहां आ रहा है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड छन के आ रहा है, उसमें क्या क्या है, उसी को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड, उसी को आप लिम्फ भी कहिए, लिम्फ वही चीज है। ठीक है, कंपोजिशन लिम्फ का वही है। तो लिम्फ में क्या क्या है, तो लिम्फ में देख रहे हैं क्या क्या, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, डब्ल्यूबीसी मेनली लिम्फोसाइट्स है, एंटीबॉडीज है, इसमें क्या नहीं है, आरबीसी, प्लेटलेट, ब्लड प्रोटीन्स, जो लार्जर ब्लड प्रोटीन्स है वो नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये सब। तो ये क्या हुआ, अब ऑक्सीजन, अब यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कहां आ गया, ये सेल्स है ना यहाँ पर, बॉडी का सेल्स चाहे टिश्यू सेल्स, उनको क्या हो गया, ये ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पर आके सबको ऑक्सीजन मिल गया, डिफ्यूज कर गया। इनको चाहिए क्या, न्यूट्रिएंट चाहिए, ये डिफ्यूज करके आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये बॉडी सेल्स क्या निकालेगा, ये बॉडी सेल्स क्या निकालेगा, ये बॉडी सेल्स क्या निकालेगा, CO2 भी तो निकालेगा। इसके बाद क्या, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो है इसमें, क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो है इसमें, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट है निकाल रहा है, तो ये टिश्यू फ्लूइड में तो आएगा, ये कहां पर आएगा, ये सब टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, सब क्या भरा हुआ है, यही वाला टिश्यू फ्लूइड है सब। अब देखिए यही वाला टिश्यू फ्लूइड सब भरा हुआ है, तो ये टिश्यू फ्लूइड है, इसमें क्या है, ये सब है ना, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2 है। तो अब क्या होगा, यहां पर हम बताए हैं ना कि इस हाफ पोर्शन में क्या होगा, देख रहे हैं, नेट प्रेशर इधर की ओर है, तो क्या होगा, जो भी टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हुआ था 90% एंटर कर जाएगा इसमें ना, तो 90% टिश्यू फ्लूइड जो यहाँ पर है, ठीक है, वो वापस कहां चला जाएगा, ये देखिए इसमें ना, क्यों, इसमें क्यों चला जाएगा 90%, यहाँ पर देखिए अभी बताए थे कि ये क्या होगा, अंदर की ओर होगा ना, तो ये टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, देखिए अंदर है ना, ऐसे ऐसे, नेट प्रेशर क्या है, ऐसे ऐसे, तो अंदर की ओर होगा। तो ये देखिए जो भी था ये क्या हो गया, ये इधर की ओर, ये जो था टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, इसमें आके एंटर कर गया। ठीक है, तो ये जो टिश्यू फ्लूइड जो है ना, 90% ऐसे टिश्यू फ्लूइड है, 90% टिश्यू फ्लूइड जो है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये CO2 वेस्ट प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर दे दिए वेन्यूल्स यहाँ पर, और वेन्यूल्स में फिर क्या हो गया, ये क्या होगा, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट लेके ये चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं, अभी हम बताए थे कि मिडिल मैन कहते हैं बॉडी का, क्यों, क्योंकि किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के, ब्लड और किसके बीच में, ब्लड और बॉडी सेल्स के, दैट इज टिश्यू और बॉडी सेल्स के बीच में। तो यहां देखिए ब्लड है और ये टिश्यू सेल्स है, बॉडी सेल्स, इसके बीच में क्या कर रहा है, ये देखिए ये ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेके कहां, इसको दे रहा है, और यहां से क्या रहा है, CO2 और वेस्ट लेके कहां, इसको दे रहा है ना, तो बीचवनिया है ना। ठीक है, इसीलिए मिडिल मैन ऑफ बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मिडिल मैन ऑफ बॉडी बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स भी होता है इसमें, क्या होते हैं, हार्मोन्स भी होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यही था ना, CO2 था, वेस्ट भी तो था, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये ले नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था, ये टिश्यू यहाँ भी तो है, तो यहाँ टिश्यू है तो क्या निकाल देगा ना, तो ये देखिए ये ऐसे कर रहा है, ये कहाँ निकाल देगा, ऐसे निकाल रहा है इसको, तो ये देखिए ये CO2 इधर, यहाँ जो था निकाल दिया यहाँ पर, और ये फिर चला गया, चाहे ऐसे भी दिखा सकते हैं, निकल गया। ठीक है, ये हो गया, तो कह सकते हैं मिडिल मैन बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स टू बॉडी सेल्स, तो देख रहे हैं बॉडी सेल्स को दे रहा है, एंड ब्रिंग्स और कलेक्ट CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स टू ब्लड। ठीक है, टू ब्लड, और वो भी क्या हुआ, कैसा ब्लड, वीनस ब्लड कह सकते हैं, वेन्यूल्स वाला कैपिलरीज में। ठीक है, टू ब्लड, और फिर फाइनली कहां चला जाएगा यहां से, एंड फाइनली यहां से कहां जाएगा, जो सर्कुलेशन में, एंड फाइनली टू जनरल सर्कुलेशन।
जनरल सर्कुलेशन में, ठीक है। तो जनरल सर्कुलेशन मतलब क्या हुआ, फाइनली टू वेन्स हम लिख सकते हैं, एंड फाइनली रीचेस टू कहां पर, वेन्स, ठीक है। और फाइनली कहां ये भेज दिया, वेन्स तक भेज दिया। देखिए वेन्यूल से कहां चला गया, वेन्स तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये यहां पर हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो भी आर्टेरियल आया, ठीक है, ये आर्टेरियल ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है तो ये छनेगा, और छन के क्या होगा, क्या ये जो फ्लूइड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और ये टिश्यू फ्लूइड में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी है वो सेल को दे दिया। अब सेल क्या होगा, सेल जो है CO2 और वेस्ट जो है निकाला, ये भी टिश्यू फ्लूइड में डिसॉल्व हो गया, और 90% क्या हो रहा है, 90% टिश्यू फ्लूइड रिटर्न बैक हो जाता है, 90% वेस्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, ये रिटर्न हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया यहां पर, ठीक है। और ये फिर क्या हुआ, वेन्स में चला गया, ठीक है। तो ये चला गया और बच गया क्या, 10%, 10% टिश्यू फ्लूइड बचा ना। तो मान लेते हैं कि यहां देखिए, मान लीजिए कि टिश्यू फ्लूइड रेड से बना है, यहां देखा है, ये मान लीजिए कि सब भी तो टिश्यू फ्लूइड है, सब जगह टिश्यू फ्लूइड है, ये मान लीजिए टिश्यू फ्लूइड है, कितना परसेंट है, 10% रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड है, ये मान लीजिए, ठीक है, 10% बचा हुआ है, ठीक है। तो ये होता क्या है, यहां पर देखिए एक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम का रोल है, ठीक है। ये तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड बनते कैसे हैं, तो बनते कैसे हैं, छनने के चलते। क्यों छनने के चलते, इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो बाहर निकल गया, छन के आ गया, ठीक है। और रिमेनिंग क्या होगा, चला भी जाता है, लेकिन 10% ओवरऑल बचा हुआ है रिमेनिंग, तो इसका क्या होगा 10%। तो ये 10% क्या होता है, एक और सिस्टम देखेंगे इसमें होता है, उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, दिस इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये देखिए यहां पर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये देखिए लिम्फेटिक, ये टिश्यू फ्लूइड है, ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड, 10% रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड। तो ये टिश्यू फ्लूइड जो रिमेनिंग है टिश्यू में, इंटरस्टिशियल स्पेस और टिश्यू के आसपास में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 10% रिमेनिंग एंटर कर जाएगा कहां पर, ये देखिए कहां एंटर कर रहा है, इट एंटर्स, ये कहते हैं, इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज लिम्फ वेसल्स में। कहां एंटर करते हैं, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। ये लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल्स ये क्या होते हैं, ऐसे डिफ्यूज करके चला गया, ठीक है। ये देखिए टिश्यू फ्लूइड था ना, ये वाला चला गया ऐसे, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में। और लिम्फ वेसल्स एक्चुअली में क्या देख रहे हैं, टर्मिनली क्या होता है, ये ब्लाइंड होते हैं, क्लोज्ड, ठीक है। तो ये लिम्फ वेसल याद रखिएगा, दे आर टर्मिनली क्या होता है, ब्लाइंड और क्लोज्ड, टर्मिनली क्लोज्ड, ठीक है, बंद होते हैं। तो ये इसमें चला गया, अब यहां से कहां पर जाएगा, ये आगे जाएगा ना। तो ये लिम्फ वेसल्स जो होते हैं ना, ये आगे बनाते हैं, इसको कहते हैं लिम्फ, दिस इज नोन एज, इसको आगे कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज, सॉरी यहां पर लिम्फ कैपिलरीज होगा ना, लिम्फ कैपिलरीज है, ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज है। तो लिम्फ कैपिलरीज आर टर्मिनली क्लोज्ड और ब्लाइंड, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आगे जाके खुलेगा लिम्फ वेसल्स में, क्या में खुलेगा, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। अब ये लिम्फ वेसल्स, तो देखिए 10% जो भी टिश्यू फ्लूइड है वो कहां आया, ये लिम्फ सिस्टम में आ रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। और ये लिम्फ वेसल्स में, और ये लिम्फ वेसल्स और आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिम्फ वेसल्स ओपन्स इनटू, दैट इज लिम्फ डक्ट कहते हैं। क्या में खुलेगा, ये लिम्फ डक्ट में, ठीक है, इस तरह। ये क्या है आगे, लिम्फ डक्ट, लिम्फ डक्ट में खुलता है। कहां खुलेगा, इट ओपन्स इनटू लिम्फ डक्ट। तो देखिए लिम्फ कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या करेगा, कलेक्ट करेगा रिमेनिंग 10%, ये जाएगा लिम्फ वेसल के पास। लिम्फ वेसल्स कहां खुलेंगे, लिम्फ डक्ट में खुलेगा, ठीक है। और ये लिम्फ डक्ट एक्चुअली में क्या होता है, ये लिम्फ डक्ट देखेंगे, ठीक है। तो लिम्फ डक्ट बियर्स क्या, यहां पर देखेंगे, इट बियर्स कह सकते हैं लिम्फ नोड्स। क्या होते हैं ये लिम्फ डक्ट, ये आगे जाके क्या है, इसी में क्या होते हैं, ये देखेंगे कि इसी में लिम्फ नोड्स होते हैं। क्या होता है, लिम्फ नोड्स, ठीक है, क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, कहां होते हैं ज्यादा, अबंडेंट कहां होते हैं, याद रखेंगे इस तरह का, अबंडेंट इन कहां पर, नेक रीजन में, ठीक है, यहां पर नेक रीजन में, ठीक है। इसके बाद नेक के बाद
आर्मपिट्स, यहाँ पर आर्मपिट्स में, ठीक है, ARMPITS आर्मपिट्स, एंड ग्रोइन, ग्रोइन मतलब दिस एरिया, हिप, पैर और कह सकते हैं हिप के बीच में जो स्पेस है, दैट इज नोन एज ग्रोइन, ठीक है। तो एक्चुअली में ये लिम्फ नोड्स कहाँ होते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रोइन में ज्यादा होते हैं। और ये लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं, दे आर हैविंग अबंडेंट लिम्फोसाइट्स, अभी हम बताए थे ना, ये WBCs में क्या होते हैं, लिम्फ में सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी पड़ गया लिम्फ। इसी फ्लूइड को, यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो एंटर करता है, क्या होता है, दे आर रिच इन लिम्फोसाइट्स, इसीलिए उसको क्या है, लिम्फ कह देते हैं, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स अबंडेंट इन कहां पर, नेक और आर्मपिट्स एंड ग्रोइन में। और दूसरा याद रखेंगे, दे हैव क्या, हाई लेवल ऑफ क्या है, टी लिम्फोसाइट्स बहुत होते हैं, सॉरी लिम्फोसाइट्स लिख दे रहे हैं सिंपली, ठीक है। कौन सा WBC, दे हैव हाई WBC, दैट इज नोन एज लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये देखिए लिम्फोसाइट्स क्या में हेल्प करते हैं, बताए थे ना, लिम्फोसाइट ज्यादा हो तो विच हेल्प्स इन इम्यून रिस्पांस ऑफ बॉडी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खूब सारे लिम्फोसाइट्स हैं, क्या है ये, खूब सारे लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स खूब सारे। तो जो भी यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड आ रहा है, टिश्यू फ्लूइड क्या है एक्चुअली, ये टिश्यू फ्लूइड मतलब अब लिम्फ कहेंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ गया तो इसी को अब नाम दे देंगे लिम्फ, ठीक है। तो ये लिम्फ में पूछ देगा कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड ही है, सब चीज ब्लड है, बस उसमें W बड़े वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो नहीं है, मतलब RBC नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, लार्जर ब्लड प्रोटीन्स नहीं है, बस वही नहीं है, और सब तो है ही इसमें, ठीक है, तो वो नहीं है। अब ये क्या हुआ, जैसे ही ये लिम्फ गया, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स हैं, तो लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, तो वो क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स जो भी फॉरेन पार्टिकल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। मतलब कि एक तरह से क्या कर रहा है, साफ कर रहा है ना, एक तरह से साफ कर रहा है। तो फिल्टर्स ऑफ, हम बताए थे फिल्टर्स ऑफ ब्लड अगर पूछेगा तो स्प्लीन, लेकिन फिल्टर्स ऑफ लिम्फ कहेगा तो लिम्फ जो है इसको फिल्टर करने वाला क्या है, लिम्फ नोड, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो लिम्फ नोड ये कह सकते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन दिस नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रोइन, लिम्फोसाइट, रिच इन लिम्फोसाइट्स। और ये क्या करते हैं, दे आर नोन एज फिल्टर्स ऑफ क्या, फिल्टर्स ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ का फिल्टर्स करते हैं, ब्लड नहीं, फिल्टर ऑफ ब्लड स्प्लीन को कहते हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह अगर है इस टिश्यू फ्लूइड में, दैट इज लिम्फ में, तो उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, हटा देगा। और हटाने के बाद, ठीक है, ये हटाने के बाद क्या होगा, ठीक है, तो हटाने के बाद ये क्या होता है कि लिम्फ नोड्स है ना, ये लिम्फ डक्ट, तो ये आगे क्या खुलते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में लिम्फ डक्ट जो होते हैं ना, ये इसको कहते हैं थोरैसिस लिम्फ डक्ट होते हैं, थोरैक्स में खुल रहा है ना, ये सब कहां खुल रहा है, ये सब ये नेक, ये सब कहां, मेनली थोरैक्स में, तो इसको थोरैसिक डक्ट में खुल रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ठीक है, इसको हम ऐसा करें, ये लिम्फ डक्ट जो है ना, आप कह सकते हैं कि दो लिम्फ डक्ट होते हैं, राइट थोरैसिस लिम्फ डक्ट और लेफ्ट थोरैसिस क्या है, LD मतलब लिम्फ डक्ट। तो याद रखिएगा, तो ये राइट और लेफ्ट दोनों में खुलता है, और दोनों में क्या होगा, ये लिम्फ नोड्स होंगे, वहां फिल्टर कर देगा। फिल्टर करने के बाद ये क्या खुलता है, ये जो है ना, आगे देखेंगे, ये सब लेकर आएगा यहाँ, और ये जो होता है इसको कहते हैं सबक्लेवियन वेन में खुलेगा, कहां पर, सबक्लेवियन वेन में खुलेगा, ठीक है। सबक्लेवियन वेन्स इन आर्म्स में जो होते हैं ना वेन्स, उसको सबक्लेवियन, तो सबक्लेवियन वेन में खुलेगा। जैसे कि राइट थोरैसिस लिम्फ डक्ट है, तो ये कहां पर खुलेगा, राइट थोरैसिस है ना, तो राइट थोरैसिस जो खुलेगा ये राइट सबक्लेवियन वेन में खुलेगा, ठीक है। और ये कहां खुलेगा, लेफ्ट थोरैसिस डक्ट कहां, थोरैसिस लिम्फ डक्ट कहां खुलेगा, इट विल ओपन इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट एसबी राइट एसबी, ठीक है। और ये सब, ये जनरल जाके कहां खुलेगा, ठीक है, ये जनरल ये जाके, अभी वेन्स है ना, ये वेन है ना, तो ये देखिए यही आके जाके क्या होगा, यही ये जो वेन था ना, वेन यूज कहां खुलेगा, ये आगे जाके वेन्स में, इसी में जाके ये क्या होता है, ये देखिए मिल गया, ये देखिए इसी में जाके ये, तो ये जनरल सर्कुलेशन है ना, जनरल सर्कुलेशन का वेन्स है ना, वेन्स और जनरल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन। और ये क्या होगा,
जो भी था, जो भी चीज था, टिश्यू फ्लूइड छन गया यहाँ पर, और छनने के बाद जो है फिर से देखिए यहाँ पर आ गया ये वाला ब्लड, फिर से वापस आ गया। तो 90% देखिए जो भी ब्लड निकला था यहाँ आया 100%, 90% फिर से वापस चला गया, 10% जो है घूम के यहाँ पर आ रहा है इस तरह, यहाँ फिर से आ गया जनरल सर्कुलेशन में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्या हुआ, वेन में आते हैं और वेन्स के बाद फिर कहाँ जाते हैं, ये जनरल सर्कुलेशन में आ गया। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, तो इसका फंक्शन क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा हो क्यों रहा है, तो इससे ये फंक्शन हुआ कि एक अगर ये नहीं होता है तो सेल को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता, चाहे सेल्स से CO2 कैसे ब्लड में जाता, इस तरह जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन एक्सचेंज, मतलब आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज हुआ, इसके बाद गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ये फायदा हुआ, मतलब इसीलिए क्या कहते हैं मिडिलमैन। ठीक है, दूसरा क्या फायदा है, दूसरा है कि जो भी ब्लड में अगर बैक्टीरिया होगा तो इस प्रोसेस से क्या होगा, यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा ना, तो कह सकते हैं दे आर फिल्टरिंग ऑल्सो ना, तो फिल्टरेशन का काम भी कर रहा है, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग द, क्या, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग द, कह सकते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लिम्फ। ठीक है, ये बताया था ना कि लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, कुछ टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह किलर टी सेल्स होते हैं, डायरेक्टली मार देते हैं। ठीक है, तो तरह तरह के, तो लिम्फोसाइट क्या है, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पांस। तो इनका ये कह सकते हैं कि लिम्फ जो है, लिम्फेटिक टिश्यू का दो फंक्शन हो गया, बन रहा है, तो एक तो क्या होगा, एक्सचेंज न्यूट्रिएंट करेगा, इसको मिलेगा, दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लिम्फ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पूछेगा लिम्फेटिक सिस्टम, हम लिखें दे फॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम, लिखे ना लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम पूछेगा क्या क्या होगा, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ, आपको बोलना है कौन कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम, तो ये कहां से होगा, इट स्टार्ट्स विद लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज कहां खुलेगा, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट, फिर सब वेन्स एंड देन जनरल सर्कुलेशन, पूरा ये लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक तरह से वापस तो सर्कुलेशन में लगा है, इसीलिए क्या कहते हैं, हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। ठीक है, लिख लीजिए।